अल्लाह ताला गुनहगारों को इस माह मुबारक के इस आखिरी अशरे में जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, इसके अंदर अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ताजदारे मदीना ने कि इस आखिरी अशरे में जहन्नम से आज़ादी है। पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से आज़ादी। ये आखिरी अशरा है और इसी आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र भी है और इसी लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद नाजिल हुआ, यानी तकमीले नुज़ूले कुरान मजीद है। कुरान मजीद नाजिल होता रहा, मक्के में नाजिल हुआ, मदीने में नाजिल हुआ, सफ़र में नाजिल हुआ। जहाँ ताजदारे मदीना वहाँ कुरान की आयतें उतरती रहीं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात पर मुसलसल कुरान मजीद उतरता रहा। फिर आखिरकार 23 साल की मुद्दत के अंदर मुकम्मल कुरान मजीद नाजिल हुआ और इख्तिताम हुआ रमज़ानुल मुबारक के अंदर। पूरा कुरान जो नाजिल हुआ, नुज़ूले कुरान मजीद की जो तकमील है, वो कुरान मजीद की तकमील इस माह मुबारक के अंदर है। परवरदिगारे आलम का कलाम, अल्लाह ताला का कलाम, एक वजह यह भी है कि इस माह मुबारक के अंदर तिलावतों का ज़ौक़ जो ज़्यादा बेदार होता है, उसकी वजह यह भी है कि इसी माह मुबारक में कुरान मजीद के नुज़ूल की तकमील है। ज़ौक़ बेदार हो जाता है, घर घर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावतें होती हैं, मुसलसल कुरान मजीद की तिलावतें होती हैं। परवरदिगारे आलम का प्यारा कलाम, वो प्यारा कलाम जिसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया, तो ये भी इरशाद फरमा दिया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, इसमें हर शय का खुला बयान है। फरमाया कुरान रहमत है, कुरान बशारत है, कुरान हिदायत है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, ताजदारे मदीना के उम्मतियों के लिए। मजीद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मुताल्लिक़ फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ताल्लुक़ से कुरान की अज़मत को बयान फरमाते हुए कुरान की अज़मतों का कुरान में ही ऐलान फरमाया। फरमाया परवरदिगारे आलम ने, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। अल्लाह ताला फरमाता है जो कुरान नाजिल किया गया है, ये शिफा है मोमिनों के लिए। इसी माह मुबारक में शब क़द्र में कुरान मजीद मुकम्मल नाजिल हो गया। शब क़द्र क्या है? वो एक रात जो बरकतों वाली रात है, जो रहमतों वाली रात है, जो गुनाहों को मुआफ़ करवाने की रात है, जिसमें अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है, जिसमें अल्लाह बंदों पे प्यार फरमाता है।
शब कद्र क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। परवरदिगार आलम ने पूरी सूरह मुबारक नाजिल फरमाई, शब कद्र की अजमतों को बयान किया। फरमाया ये शब कद्र जो है ना, तुम क्या जानो क्या है शब कद्र? ये शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, अफजल है। ये लैलतुल कद्र है जिसमें गुनाह मुआफ होते हैं। हुजूर ने फरमाया लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। ताजदार मदीना एतिकाफ किया करते थे आखिरी अशरे में, इन 10 दिनों के अंदर। हुजूर ने एक मर्तबा, एक रिवायत है कि हुजूर ने पहले 10 दिन शुरू वाले अशरे में एतिकाफ किया और जब 10वां रोज हुआ मुकम्मल तो हुजूर ने जाए एतिकाफ से, उस जगह से जहां एतिकाफ किया था, अपने सर मुबारक को, गर्दन मुबारक को बाहर निकाला और फिर उसके बाद में दोबारा दूसरे अशरे का एतिकाफ आका ने वापस शुरू फरमाया। फिर दूसरे अशरे में हुजूर ने एतिकाफ किया, फिर उसके बाद में इसी तरह से किया और तीसरे अशरे का जब एतिकाफ शुरू किया तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, मैंने पहले अशरे में शब कद्र को तलाश किया, फिर मैंने दूसरे अशरे में शब कद्र को तलाश किया और अब तीसरे अशरे में शब कद्र को तलाश करना, लिहाजा तुम में जो भी चाहे मेरे साथ एतिकाफ कर ले। तो सहाबा ने हुजूर के साथ एतिकाफ किया, आखिरी अशरे के अंदर है। और यह भी फरमाया गया कि ताक रातों में है, वो 21वीं शब हो सकती है, वो 23वीं शब हो सकती है, वो 25वीं शब हो सकती है, वो 27वीं शब हो सकती है, या फिर वो 29वीं शब हो सकती है। लेकिन ज्यादा जो कयास आराइयां और ज्यादा जो उलमा इकराम की आरा वो 27वीं शब पर है कि 27वीं शब जो है वही लैलतुल कद्र है। और उसके कई सारे सबूत और दलाइल पेश किए गए हैं। इस सूरह मुबारक के अंदर जो लफ्ज कद्र है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। लफ्ज कद्र के अंदर 3 हर्फ हैं, काफ, दाल, रा। कद्र 3 मरतबा इस सूरह मुबारक में लफ्ज कद्र आया है और 3 लफ्ज हैं, हर्फ हैं, तो 9 हर्फ हुए और 3 मरतबा आया है। तो 9 को जब 3 से ज़र्ब दिया जाए तो 9 तिया 27, मतलब कि इसका जो हासिल निकलता है वो 27 होता है। तो फरमाया कि गुमान गालिब ये है कि 27वीं शब ही लैलतुल कद्र है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाएं, ये रात बड़ी बरकतों वाली रात है, बड़ी अजमत और रिफात वाली रात है। याद रखना मेरे अजीजों, इस रात में अल्लाह की रहमतें बंदों को पुकारती हैं, निदा होती है कोई जो अल्लाह ताला की बारगाह में झोली फैलाए, अल्लाह उसके दामन को मुराद से पुर फरमा दे।
है कोई जो अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाए। है कोई जो परवरदिगार की बारगाह में रिस्क की फरावानी का सवाल करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। है कोई जो फरावानी नेमत की दुआ करे, अल्लाह उसको नेमतें अता फरमाए। है कोई जो गुनाहों से बख्शिश मांगे, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दे। मांगने वाला मांगे, दामन को फैलाए, इबादतें करे, अल्लाह ताला खास नजरे रहमत फरमाता है। परवरदिगार गुनाहों को बख्श देता है। रमज़ान तो है ही बख्शिश का महीना, रमज़ान तो है ही नजात का महीना, रमज़ान तो है ही रब की रज़ा का महीना। अब कितने हमारे भाई, कितने हमारे लोग एतिकाफ में हैं इस वक्त। हमारी ख़वातीन एतिकाफ में हैं। 10 रोज़ा एतिकाफ जो सुन्नत एतिकाफ है। एतिकाफ की कई किस्में हैं। एतिकाफ नफली भी होता है, एतिकाफ वाजिब भी होता है, एतिकाफ सुन्नत भी होता है। 1 सेकंड का भी एतिकाफ किया जा सकता है। एतिकाफ 1 सेकंड का भी हो सकता है, 10 रोज का भी हो सकता है, पूरे महीने का भी हो सकता है। एक एतिकाफ तो ये कि किसी ने कोई नजर मान ली, कहा मेरा फला काम हो जाए मैं इतने दिन का एतिकाफ करूंगा। अब ये एतिकाफ उसको करना वाजिब हो गया। किसी ने कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे शिफा मिल जाए, मैं एतिकाफ करूंगा 10 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, जितना भी उसने बोला। अब ये एतिकाफ करना उस पर वाजिब हो गया। ये एतिकाफ वाजिब है। नफली एतिकाफ वो है जो कभी भी किया जा सकता है, कितने भी वक्त का किया जा सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 सेकंड का भी एतिकाफ हो सकता है। मस्जिद में जाएं तो आप कहें नवैतु सुन्नतल एतिकाफ, एतिकाफ की नीयत हो गई। अब आप जितनी देर मस्जिद में रहे मोतकिफ, और हालत एतिकाफ में मोतकिफ जो होता है वो जब तक हालत एतिकाफ में है तब तक उसे हर लम्हा अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। खवातीन के लिए फरमाया कि खवातीन घर के अंदर मस्जिद बैत यानी वो जगह जिसको नमाज के लिए खास किया गया है उसमें खवातीन एतिकाफ करें। और मर्द हजरात जो 10 रोज का ये आखिरी अशरे का एतिकाफ है, ये सुन्नत है। मेरे हुजूर अक्सर रमजानुल मुबारक में, बल्कि फरमाया गया कि हमेशा ही हुजूर ये 10 रोजा एतिकाफ ताजदार मदीना मुस्तफ़ा करीम किया करते थे। एतिकाफ में बैठते थे हुजूर। एतिकाफ का मतलब यह है कि बंदा दुनिया को तर्क कर देता है, बस अपने रब की रजा, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करता है। अब कोई नहीं होता, अब ये खलवत है, ये है और इसका खुदा है। ये इबादतें कर रहा है, बंदगी कर रहा है, अपनी नियाजमंदी का मुजाहिरा कर रहा है। इसके और परवरदिगार के दरमियान अब कोई नहीं। इसने गोशा नशीनी इख्तियार की, इसने दुनिया को तर्क कर दिया, कायनात को पीछे छोड़ दिया, अपने घर बार को, औलाद को, माल दौलत को, मालो मता को, असबाब को, सारी चीजों को, सब कुछ पीछे छोड़ के आ गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है। फिर बंदा जब रब की इबादत इस दर्जा नियाजमंदी के साथ और खुलूस के साथ करता है तो अल्लाह की रहमतें उसे आगोश में ले लेती हैं। परवरदिगार उस पर करम फरमाता है, रहमतों की बारिशों का नुज़ूल फरमा देता है। एतिकाफ किया करें। मोतकिफ पर अल्लाह ताला बड़ा फजल फरमाता है। वो सांस भी लेता है, अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाता है। और रमजानुल मुबारक में तो यूं भी परवरदिगार नफल का सवाब बढ़ाकर फर्ज के बराबर फरमा देता है। फिर मोतकिफ हो बंदा और नफल पढ़ रहा हो तो उसे कितना सवाब मिलता होगा ना। फर्ज का सवाब अल्लाह एक फर्ज का सवाब बढ़ाकर 70 फर्ज के बराबर फरमा देता है। फिर बंदा मोतकिफ हो,
फिर उसे हालत एतिकाफ में शब कद्र मिल जाए, सुभान अल्लाह, उसकी तो किस्मत की मेराज हो जाए। इसीलिए एतिकाफ करें, शब कद्र वो रात है, बड़ी बाबरकत रात। ये तो हम खुश नसीब हैं कि हुजूर के सदक़े हमको ये रात मिली है। ताजदार मदीना के सदक़े अल्लाह ताला ने हमें, हम गुनाहगारों को ये रात अता फरमाई। रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती हैं। रब की रहमतें चाहती हैं कि हम गुनाहगार बख्शे जाएं। तो हम हैं, ये तो हमारे अमाल हैं, हम मानते नहीं, हम तो खुद कोशिशें कर रहे हैं जहन्नम में जाने की। वरना अल्लाह परवरदिगार हमारा खालिक चाहता ही नहीं है कि कोई बंदा दोज़ख में जाए। फरमाया गया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अमाल तो ऐसे ही है ना, हम तो कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हुजूर के सदक़े में ये रात मिली है। इस रात में भी अल्लाह ने फरमाया, लो मेरे महबूब के गुलामों, तुम तो कोशिशें जहन्नम में जाने की करते हो, हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो परवरदिगार ने ये रात अता फरमा दी। उसकी रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती हैं, उसकी रहमतों से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। फरमाया परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कुरान का ऐलान है, रब की रहमतों से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमतों से कभी नाउम्मीद नहीं होना। उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। कैसे तलाश करती हैं बताता हूं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, एक बंदा है बरोज़े क़यामत उसके अमाल तोले जा रहे हैं। रब की अदालत में खड़ा है, अमाल तोले जा रहे हैं। मीज़ान के एक पलड़े में इसकी नेकियां हैं, दूसरे पलड़े में इसके गुनाह। जब वजन किया गया, दोनों को तोला गया, तो एक नेकी कम पड़ गई जन्नत में जाने के लिए, एक नेकी कम पड़ गई बख्शिश के लिए। अब ये बड़ा हैरान है, एक नेकी सोच रहे काश एक नेकी और कमाली होती, कुछ भी कर लिया होता, एक नेकी और हासिल कर ली होती, दुनिया में कमाली होती, तो आज यहां ये हालत न होती। एक नेकी लेता और मैं परवरदिगार के हुजूर वो नेकी रख देता, पेश कर देता और मेरा काम बन जाता। एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे एक नेकी कम पड़ गई तुझे जन्नत में जाने के लिए, चले काम कर, जा अहले महशर से एक नेकी लेकर आ, जो भी तुझे दे सके जा, देख तलाश कर, कोई तुझे एक नेकी दे दे। मैदान महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं। अब ये एक नेकी तलाश करने के लिए गया, कहीं से एक नेकी ले आऊं काम बन जाएगा। सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं, तो ख्याल आया एक जात जिसने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया, कौन है? तो ख्याल आया वो मेरी माँ है जिसने मेरे साथ हमेशा वफा की, जिसने मेरे साथ हमदर्दियां की, अच्छा सलूक किया, अपने शिकम में 9 माह तक रखा, तकलीफें उठाई, दर्द बर्दाश्त किए, चलती थी कि कदम सलीके से रखती थी, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए।
उठते बैठते हुए एहतियात से काम लेती थी, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। वो माँ के जब विलादत हुई बच्चे की, वो बहुत रोई, बहुत दर्द हुआ, मगर जैसी बच्चे की विलादत हुई इसकी चीखें निकली, इसने बहुत दर्द उठाया, बहुत रोई, मगर जैसे ही बच्चे की विलादत हुई और इसे बच्चे का चेहरा दिखाया गया, अपने दर्द भूल गई, अपनी तकलीफें भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा, फौरन मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो माँ जो अपने दर्द भूल जाती है, अपने दुख भूल जाती है, फिर परवरिश की, अपना खून दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाया, बच्चे को पिलाया, परवरिश की अपने बच्चे की, खुद गीले पे सोई, बच्चे को सूखे पे सुलाया। माँ ने बहुत तकलीफें उठाई बच्चों की परवरिश की खातिर, औलाद के गम को अपना गम बना लिया, औलाद की खुशी में खुश हो गई। माँ ने बहुत कुछ किया, बहुत हमदर्दी, तो ख्याल आया कि माँ के पास जाऊं, माँ से एक नेकी लूं, माँ ही मेरी फरियाद को सुन सकती है। माँ के पास गया, जाकर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, आज तेरा लाल परेशानी में है, मुसीबत में है, तूने बड़ी मोहब्बत की है, आज एक एहसान और कर दे, आज मुश्किल में हूं। ऐ मेरी माँ, एक नेकी मुझे दे दे, मेरा काम बन जाएगा। एक नेकी। माँ ने कहा अच्छा। माँ ने कहा बेटा ये दुनिया है, ये दुनिया नहीं है, ये महशर है। दुनिया में तेरे लिए बहुत किया मैंने, जो करना था सब कर लिया, अब इधर महशर में कुछ नहीं। बेटा यहाँ मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा क्या होगा, मैं बख्शी जाऊं, यहाँ कुछ नहीं होगा। माँ इनकार कर देगी तो ये बाप के पास जाएगा, ऐ मेरे बाप, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जमीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे, प्रॉपर्टी बना कर दी, मुझे कारोबार कराया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी कराई, घर बना कर दिया, सब कुछ किया, एक एहसान और कर दो, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी दे दो। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, इधर सबको अपनी फिक्र है, मुझे अपनी है, मैं इस फिक्र में हूं, मेरा काम बन जाए, मुझे परवाह नहीं, जन्नत मिल जाए। आज मुझसे कोई उम्मीद न लगा, आज मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। बाप ने मना कर दिया। ये भाई के पास गया, भाई ने मना कर दिया। ये बहनों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। किसी ने भी एक नेकी नहीं दी। कल पछताना पड़े उससे पहले बेहतर है कि आज समझ लो। कुरान में अल्लाह ने आज वो सारा मंजर बयान फरमा दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया मैदान महशर में माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई काम नहीं आएगा। अब ये परेशान फिक्रमंद क्या करूं, मायूस हो गया, अब नेकी नहीं मिल रही है, तलाश कर लिया, सबसे कहकर देख लिया, नाउमीद हो गया, मायूस हो गया, सर झुकाया, आंखों में आंसू, मायूस होकर अब इसने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, नेकी नहीं है तो जन्नत में तो जा नहीं सकता, नेकी नहीं है तो अब क्या होगा मेरा। खुद ही सर झुकाया, दोज़ख की तरफ चल पड़ा।
मायूसी के आलम में जा रहा था कि एक शख्स रास्ते में मिला। उसने देखा, कहा इतना मायूस किस लिए है, क्या बात है? इसने कहा कि क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई। एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ बस मैं जानता हूं। उसने कहा तू कितना उदास है, कितना गमगीन है, एक नेकी कम पड़ गई। सोच, तेरे पास नेकियां हैं, बस एक कम पड़ गई। कहता है मेरा हाल तो देख ले, मेरे पास तो गुनाह 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 गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं। तुझे एक नेकी कम पड़ गई, मेरे पास एक ही नेकी है, दूसरी कोई नेकी मेरे नामे अमाल में ही नहीं है। कहा चल गमगीन न हो, फिक्रमंद न हो। वो कहने लगा सुन ले, एक नेकी से मैं जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी से मेरा काम नहीं बन सकता, लेकिन एक नेकी से तेरा काम जरूर बन जाएगा। मैं तो एक नेकी लेकर दोज़ख में जा रहा हूं, बगैर नेकी के भी दोज़ख में जाऊंगा। एक नेकी है तब भी दोज़ख में जा रहा हूं। चल मैं तो जा रहा हूं, तू मायूस न हो, गमगीन न हो, ले एक नेकी मुझसे ले ले, कम से कम तेरा काम ही बन जाए, तू तो जन्नत में चला जाए। ये बड़ा खुश हो गया। इसने नेकी ली और चला आया। मीज़ान पर आ गए अल्लाह के हुजूर। परवरदिगार में एक नेकी ले आए। परवरदिगार आलम की बारगाह में मीज़ान पर पहुंचा। नेकी को नेकियों के पल्ले में रखा गया, फिर वजन किया गया। नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, तू जन्नत का हकदार बन गया। अल्लाह ताला ने परवाने जन्नत अता फरमा दिया, जन्नत का हकदार बना दिया। अब ये खुश हो गया, जन्नत की तरफ जाने लगा। मगर जैसे चंद कदम आगे बढ़ा, जा रहा था कि परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। ये घबरा गया। बड़ी मुश्किल से तो काम बना था, जन्नत में जाने का रास्ता क्लियर हुआ था। अब परवरदिगार ने फिर रोका है। अल्लाह खैर फरमाए, डर गया। परवरदिगार आलम ने फरमाया इधर आ। या अल्लाह हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में तो जा रहा है, मगर जाने से पहले ये बता नेकी कहां से लाया? यहां तो नफसी नफसी है महशर में, किसने तुझे नेकी दी? इसने सारा माजरा सुनाया। या अल्लाह मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था, एक इंसान मिला, उसने मुझे नेकी दी। परवरदिगार आलम ने फरमाया जा उसको बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको बुला कर लाया। कहा चलो, परवरदिगार ने बुलाया है, रब के हुजूर में पेश होना है। दोनों आ गए। अल्लाह ने उस बंदे से फरमाया तूने इसको नेकी दी? या अल्लाह मैंने दी। क्यों? परवरदिगार मैंने सोचा एक नेकी से मेरा कुछ नहीं होने वाला, कम से कम इसका ही काम चल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इसका मतलब ये हुआ तूने महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है? ये कहने लगा मौला सबसे बड़ा सखी तो तू है, सबसे बड़ा सखी तो परवरदिगार तू है। तो अल्लाह ने फरमाया सुन ले, जब एक नेकी देकर तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखाए तो मैं रब होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं? मैं तो सखियों का सखी, सखियों को नवाजने वाला सबसे बड़ा सखी। परवरदिगार ने फरमाया तेरी सखावत ये तूने एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बनाया, और तेरे रब की सखावत ये कि तेरा रब तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा कर तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया, नेकियों में बदल दिया और उसे जन्नत का हकदार बना दिया। रहमते हक बहानमी जोयद, परवरदिगार की रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती हैं। तो ये शब कद्र जो है
इसमें अल्लाह की रहमतें तलाश करती हैं बख्शिश के बहाने। शब कद्र में अल्लाह को राजी करो, गुनाहों से तौबा करो, रब के हुजूर सर झुकाओ। परवरदिगार इस शब कद्र में बख्शिश फरमाएगा, और ख़ास तौर पर शब कद्र में। और जितने लोग मोतकिफ हैं, एतिकाफ में हैं, अगर उन तक मेरी बात किसी भी तरह पहुंच सके तो पहुंचाई जाए कि वो लोग एतिकाफ में बैठे हुए इस वक्त में, उनसे दरख्वास्त है हमारी कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करें। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन पर इज़राइल बमबारी कर रहा है, जिनके घर उजड़ गए, जिन लोगों के बच्चे उनके सामने शहीद हो गए, उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको परवरदिगार नजात दे इस मुसीबत से, और परवरदिगार इज़राइल को नेस्त व नाबूद फरमाए के फ़रे किरदार तक पहुँचाए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद अता फरमाए।